नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम डिस्कशन कर रहे हैं जितने भी ओपीएससी और यूपीएससी का जितने भी सिलेबस है। अब बीच बीच में कंटेंट लेके आ रहा हूँ और आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए चैनल को और लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि कंटेंट और भी लोगों को मिल सके। तो आज की शुरुआत करेंगे एक करंट इवेंट के साथ जो कुछ पीएम मोदी बहुत सारे कुछ इनाग्रेट किए हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक करंट इवेंट के साथ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो रिसेंटली पीएम मोदी इनाग्रेट्स इंडिया एनर्जी वीक 2024 इन गोवा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीएम मोदी जो इनाग्रेट किए हैं और जितने भी प्राइम मिनिस्टर का इनाग्रेशन होता है वो करंट अफेयर्स और जो स्कीम वगैरह सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिविल सर्विस और भी जितने भी बहुत सारे एग्ज़ाम में। तो जो वन डे एग्जामिनेशन होता है उसमें कहाँ पे हुआ है, कौन सा स्कीम है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सिविल सर्विस के हिसाब से इसको बहुत डिटेल्स तरह से हम पढ़ना पड़ता है जो स्कीम वगैरह लॉन्च होता है। तो आज डिस्कशन करेंगे जो पीएम मोदी इनाग्रेट किए हैं इंडियन एनर्जी वीक 2024 और भी बहुत सारे कुछ बिल पास हुए हैं लोकसभा और राज्यसभा में। तो उसको भी डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं डिस्कशन करेंगे। रिसेंटली पीएम मोदी इनाग्रेट्स इंडिया एनर्जी वीक इन गोवा जो कि सेकेंड एडिशन है गोवा में। वीक 2024 फ्रॉम 6 to 9 फरवरी, ये 6 to 9 फरवरी में चलेगा। ये जो इनाग्रेट्स किए हैं एनर्जी वीक गोवा में। तो इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था बेंगलोर में हुआ था और इसका सेकेंड एडिशन यहाँ पे गोवा पे हुआ है। ये जो ओएनजीसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे हुआ है और इसको ऑर्गेनाइज करता है जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस, नेचुरल गैस, इसको ऑर्गेनाइज करता है। और ये जो प्रोग्राम हुआ था इसमें बहुत सारे डेलीगेट्स आए थे, 4000 से ज़्यादा, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। 100 कंट्री से आए थे और भी बहुत सारे 35,000 अटेंडीज थे, 350 एग्जीबिटर्स थे, बहुत सारे बड़ा बड़ा सब प्रोग्राम हुआ था। तो बहुत एग्ज़ाम के लिहाज से भी, सारे एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो इंडिया एनर्जी वीक। और जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इंडिया लीड कर रहा है और बहुत सारा स्कीम वगैरह लेके आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। पीएम मोदी इनाग्रेट्स इंडिया एनर्जी वीक इन गोवा। और कुछ हाइलाइट्स भी देख लेते हैं, हाइलाइट्स ऑफ पीएम एड्रेस इन गोवा। कुछ जो कुछ भी वो हाईलाइट किए हैं देखते हैं। इंडियाज रीबूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ सरपासिंग 7.5%। जो इंडिया का ग्रोथ है 7.5% एबव चला गया है। इसके ऊपर मोदी ने उनके स्पीच में रखा था। प्रोजेक्टेड इंडिया टू बिकम द लार्जेस्ट वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी शॉर्टली। रिसेंटली जो बजट आया था, जो इंटरिम बजट था, उसका जो थैंक वोट दिए थे पीएम मोदी का जो स्पीच था उसी में भी वो कॉन्फिडेंस के साथ बोले हैं कि जो उनका थर्ड टर्म होगा बीजेपी गवर्नमेंट और उनका जो प्राइम मिनिस्टरशिप होगा, तो उसी में वो कॉन्फिडेंस के साथ बोले हैं कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा इंडिया। वो बोले हैं, वो गोवा गोवा में भी वो हाईलाइट किए हैं उनका स्पीच के साथ। In the next 5-6 years, the investment of USD 67 billions is going to be done in the energy sector in India। तो नेक्स्ट 5-6 ईयर में भी इंडिया एनर्जी सेक्टर में बहुत डेवलप करेगा। गवर्नमेंट प्लान्स टू सिग्निफिकेंटली एनहांस इंडियाज रिफाइनिंग कैपेसिटी। और जो रिफाइनिंग कैपेसिटी होता है, जो जितना भी रॉ मटेरियल इंडिया को लाया जाता है उसको रिफाइन करते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, उसको रिफाइन करने का कैपेसिटी और भी बढ़ाया जाएगा। जो 254 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनुअल जो हो रहा है उसको और भी बढ़ाया जाएगा और 450 MMTPA बाय 2030 तक उसका जो मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम को जो इंडियाज़ रिफाइनिंग कैपेसिटी है उसको और भी डेवलप किया जाएगा बोल के पीएम मोदी स्पीच में कहा था। India's solar install capacity has increased by more than 20 times over the past decade। और जो सोलर इंस्टॉल किया गया है जो मोर देन 20 टाइम्स सोलर इंस्टॉल किया जाएगा और लास्ट 10 जो एक दशक में 20 टाइम्स इंस्टॉल किया गया है, ये हाईलाइट किए हैं प्राइम मिनिस्टर। एथेनॉल ब्लेंडिंग हैज़ सर्च फ्रॉम ए मोर 1.5% टू ओवर 12%। और जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है उसको 1.5% से 12% तक लेके आए हैं। इंडिया इज़ द थर्ड
largest oil consumer and the third largest LPG consumer. We are the world's fourth largest import of LNG, fourth largest refiner and fourth largest automobile market. तो ऑब्वियसली इंडिया बहुत बड़ा पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, तो थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है, इंपोर्ट करते हैं ऑयल, और एलपीजी भी इंपोर्ट बहुत फोर्थ लार्जेस्ट, ये थर्ड लार्जेस्ट है, इंपोर्ट करते हैं। उसके साथ फोर्थ लार्जेस्ट इंपोर्टर एलएनजी है, और फोर्थ लार्जेस्ट रिफाइन और फोर्थ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल्स मार्केट है। तो जाहिर सी बात है, इतने सारे पॉपुलेशन है तो बहुत सारा कंज्यूमर हैं, तो इसलिए इंपोर्ट भी बहुत सारा होता है। इंडियाज़ कार्बन एमिशन शेयर इज़ जस्ट 4% ग्लोबली, जो कार्बन का एमिशन 4% ग्लोबली शेयर होता है, पर फिर भी इंडिया नेट जीरो एमिशन 2070 तक टारगेट लेके चला है। और ओपीएससी के लिहाज से भी, उड़ीसा जो पब्लिक सर्विस के हिसाब से भी जो 5T का जो सेक्रेटरी हैं बीके पांडियन, वो भी बोले हैं कि 2035 तक उड़ीसा का जो नेट जीरो एमिशन का टारगेट लिए हैं, और इंडिया लिया है 2070, तो इस लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं, पीएम मोदी इनाग्रेट्स इंटीग्रेटेड सी सर्वियल ट्रेनिंग सेंटर ONGC इंस्टीट्यूट। तो गोवा में एनर्जी वीक चल रहा है, तो वहाँ पे और एक इंस्टीट्यूट भी इनाग्रेट किए हैं, तो उसको डिस्कशन करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इनाग्रेट्स ONGC सी सर्वाइवल सेंटर इन गोवा। जो सी के अंदर जो जितने भी सर्वाइव करते हैं उसके ऊपर ट्रेनिंग दिया जाएगा, और उसके ऊपर एक इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर इनाग्रेट किए हैं, वन ऑफ ए काइंड इंटीग्रेटेड सी सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर। और इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ट्रेन 10,000 से 15,000 पर्सनल एनुअली। तो 10,000 से 15,000 को ट्रेनिंग दिया जाएगा, और ये ONGC सर्वाइवल सेंटर में। और एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है जो पीयूष गोयल उसको इनोग्रेट किए हैं, भारत राइस, आटा राइस, जो आटा भारत राइस, आटा ऐसा कुछ एक स्कीम लॉन्च किया था, आटा भारत। उसके बाद भारत राइस अभी पीयूष गोयल जो हैं उनके द्वारा इनोग्रेट किए गए हैं, तो उसको डिस्कशन करेंगे। भारत राइस, गवर्नमेंट लॉन्चेस भारत राइस एट सब्सिडीज रेट्स फॉर कंज्यूमर। और ये जो भारत राइस प्रोग्राम इनोग्रेट किए हैं, उसको सब्सिडीज़ के तहत वो राइस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लॉन्चेस बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीयूष गोयल उनको लॉन्च किए हैं, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। द राइस विल बी अवेलेबल इन 5 kg एंड 10 kg पैक्स एट इज सब्सिडीज रेट्स ऑफ 29 रुपीज़ पर kg। और ये जो 5 kg से 10 kg पैकेज दिया जाएगा, जो कि 29 रुपीज़ सब्सिडी पर kg होगा। द राइस विल ऑल्सो बी सोल्ड थ्रू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, और ये राइस सोल्ड किया जाएगा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्चेज EDCIL विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम। जो नवोदय की जो मेरिटस स्टूडेंट होते हैं उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। बहुत सारे जो स्टूडेंट एफोर्ड नहीं कर पाते हैं एजुकेशन, तो उनको ये सुविधा दिया जाएगा स्कॉलरशिप, और वो स्कॉलरशिप है EDCIL विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम। जो नवोदय के स्टूडेंट होते हैं उनको दिया जाएगा। उसके बाद राज्यसभा में रिसेंटली इंटरिम बजट चल रहा था, तो राज्यसभा में बहुत सारे कुछ बिल पास हुए हैं, और लोकसभा में उसको डिस्कशन करेंगे। राज्यसभा पासेस बिल सीकिंग टू मॉडिफाई SC/ST लिस्ट इन ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। जो PVTG होता है, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होते हैं, उनको बहुत सारे रिकमेंडेशन नहीं दिया गया था, उसके ऊपर काम किया गया है, और वो राज्यसभा में पास हो गया है। राज्यसभा पास द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब, ये आंध्र प्रदेश में किया गया है, और नीचे का जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024, ये ओडिशा के अंदर किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आंध्र प्रदेश और ओडिशा के न्यूज के हिसाब से और सिविल सर्विस के हिसाब से। तो ये पास किया गया है जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होता है। The first bill modifies the list of scheduled tribe in Andhra Pradesh,
while the second one modifies the list of scheduled caste and scheduled tribe in Odisha. Among the addition were notably 7 particularly vulnerable tribes groups, a subset of STs, 4 in Odisha and 3 in आंध्र प्रदेश. जो पर्टिकुलर vulnerable ट्राइबल ग्रुप हैं, टोटल ओडिशा और जो आंध्र प्रदेश को 7 मिला के 7 पर्टिकुलर PBTG हैं, और उनके हिसाब से 7 में 4 इन ओडिशा है और 3 इन आंध्र प्रदेश है. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के तहत. बोथ बिल्स वर पायलटेड बाय ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा. और अभी का जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, और उनको वो बिल पायलटेड किए थे ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा के तहत. उसके बाद लोकसभा में और एक 2 बिल पास हुआ है. पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन बिल 2024. जो एग्जामिनेशन बहुत बड़े मात्रा में जो चीट होता है, जो करप्शन होता है, तो वो बिल पास हो गया है. जो इंस्टीट्यूशन लेवल पे जो करप्शन होगा उनको 5 साल तक जेल हो सकता है और 1 करोड़ तक फाइन लग सकता है, और जो इंडिविजुअल की तरफ 10 लाख तक, ऐसा कुछ बिल पास हुआ है 2024 में अभी लोकसभा में. और एक बिल पास हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट और अमेंडमेंट बिल. ये जो इलेक्शन होगा, जो लोकल बॉडी पे जो इलेक्शन होता है, उसमें OBC को भी इंक्लूड किया जाएगा. ये जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे होगा बोल के लोकसभा में पास किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर बिल 2023. बस आज का इवेंट बहुत इम्पोर्टेंट था, और मैं जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है उनको लेके आता हूँ और आपके साथ प्रेजेंट करता हूँ. तो आप लोग बने रहिए चैनल पे, और जितना भी होता है आप लोग और भी थोरोली देख सकते हैं. और मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप हैं उसमें PDF में डाल देता हूँ, और जो लोग भी इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं, इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं. वो लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, और टेलीग्राम में भी लिंक दे देता हूँ. और आप लोग जो भी डाउट होगा आप टेलीग्राम में और इंस्टाग्राम में ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. तब तक के लिए बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप लोगों को फ़ायदा मिले और भी चैनल और भी ग्रो करे और आप लोगों को ऐसे कंटेंट मिलता रहे. तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को. आज के लिए इतना ही. तब तक के लिए धन्यवाद.